देवर को भाभी के साथ में देख लिया, फिर क्या हुआ। रीना की ज़िंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक सलीकेदार घर, जिम्मेदार पति और ससुराल में इज्जत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और रीना की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही था। रीना की शादी अरेंज मैरिज थी। उसके पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। स्वभाव से सीधे, जिम्मेदार और थोड़ा सख्त। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक बीते, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में वो मिठास नहीं रही जो एक पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए। अमित अपने काम में इतना व्यस्त रहते कि रीना को वक्त ही नहीं दे पाते। घर आकर भी वो या तो फ़ोन में लगे रहते या थकान के कारण सो जाते। रीना कई बार कोशिश करती कि वो उनसे बात करे, अपने दिल की बातें बताए, लेकिन हर बार उसे कल बात करेंगे कहकर टाल दिया जाता। धीरे धीरे रीना के अंदर अकेलापन घर करने लगा। इसी बीच घर में अमित का छोटा भाई राज अक्सर आता जाता रहता था। राज हंसमुख स्वभाव का था और रीना से मजाक करता, बातें करता, जिससे रीना को थोड़ी राहत मिलती। शुरू में यह सब एक सामान्य देवर भाभी का रिश्ता ही था, हल्की फुल्की बातें, हंसी मजाक। लेकिन अब ये रिश्ता अपनी सीमा पार करने लगा। किसी को पता ही नहीं चला। राज रीना की हर छोटी बड़ी बात सुनता, उसे समझाता। जहां अमित उसे नज़रअंदाज करते थे, वहीं राज उसे असहमियत देता था। धीरे धीरे रीना को राज की आदत हो गई। वो उसके पास अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। एक दिन रीना ने खुद से सवाल किया, क्या मैं गलत कर रही हूँ? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया, नहीं, मैं तो बस किसी से बात कर रही हूँ। यही सोच धीरे धीरे उसे और गहरे खींचती चली गई। अब रीना को अमित से ज़्यादा राज का इंतज़ार करने लगा। वो सजने संवरने लगी, लेकिन अब अमित के लिए नहीं बल्कि राज के लिए, सामने अच्छा दिखने के लिए। समय बीतता गया और एक दिन वो हुआ जिसका डर होना चाहिए था। एक शाम अमित ऑफिस से जल्दी घर लौट आए। उन्हें कुछ ज़रूरी फाइल घर पर रह गई थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, रीना, दरवाज़ा खोलो। अंदर कुछ हलचल हुई और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने रीना घबराई हुई खड़ी थी और पीछे राज। अमित के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। ये क्या चल रहा है? अमित की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। रीना के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी नज़रें झुक गई। राज भी चुप था। उस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। अमित ने बिना कुछ और सुने वही फैसला कर लिया। उनके लिए एक भरोसे का टूटना था जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सास ससुर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भी रीना से दूरी बना ली। रीना बार बार समझाने की कोशिश करती, ऐसा कुछ नहीं था, हम बस बात कर रहे थे, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अमित के दिल में जो शक और दर्द बैठ गया था, वह अब यकीन बन चुका था। कुछ ही महीनों में मामला अदालत तक पहुंच गया। दोनों के बीच तलाक हो गया। जिस घर को रीना ने अपना समझा था, वहां से उसे हमेशा के लिए जाना पड़ा। तलाक के बाद रीना अपने मायके लौट आई, लेकिन वहां भी उसे वो सुकून नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगे। खुद ही अपनी ज़िंदगी खराब की है। इतना अच्छा घर मिला था और क्या चाहिए था इसे। हर शब्द उसके दिल पर चोट करता। अब रीना के पास बहुत समय था सोचने के लिए, समझने के लिए। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया वो हर पल जब अमित ने
उसकी जिम्मेदारी निभाई थी। जब उन्होंने बिना कुछ कहे उनके लिए सब कुछ किया था, उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी भावनाओं में बहकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कीमत उसकी पूरी जिंदगी बन गई। राज भी अब उसकी ज़िंदगी में नहीं था, वो भी धीरे धीरे दूर हो गया। जो रिश्ता कभी उसे सहारा लगता था वही अब सिर्फ एक गलती बनकर रह गया। रीना ने समझ लिया कि कुछ रिश्तों की एक मर्यादा होती है और जब वो मर्यादा टूटती है तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं, पूरी ज़िंदगी बिखर जाती है। समय बीतता गया लेकिन रीना के दिल का खालीपन कभी नहीं भरा। वो अक्सर सोचती, काश मैंने उस समय खुद को रोक लिया होता, काश मैंने अपने रिश्ते को समझा होता। लेकिन अब काश से कुछ नहीं बदल सकता था। उसने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। एक नौकरी की, अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर जो पछतावा था वो हमेशा उसके साथ रहा। यह कहानी सिर्फ रीना की ही नहीं है बल्कि उन सभी लोगों की है जो एक पल की कमजोरी में अपने पूरे रिश्ते को दांव पर लगा देते हैं। रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं और जब विश्वास टूटता है तो उसे जोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सीख, जिंदगी में अकेलापन आएगा, परेशानियां आएगी, लेकिन उनका हल गलत रास्ता नहीं होता। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और उसे एक पार करना सिर्फ दर्द देता है। रीना की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। यदि किसी की ज़िंदगी से मेल होता है तो इसे एक संयोग माना जाएगा। हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, प्रणाम।